अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थायरोनाम टेबलेट के बारे में कि थायरोनाम टेबलेट क्या है और इसको किन मरीजों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका डोज क्या होता है और डोज अगर स्किप हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और अगर ये टेबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थायरोनाम टेबलेट के इंट्रोडक्शन से। थायरोनाम में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है लीवोथायरॉक्सिन, जिसको हम आसान अल्फाज में थायरॉक्सिन भी कह देते हैं। थायरॉक्सिन एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। रिप्लेसमेंट थेरेपी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होता है यानी कि बनता है। तो फर्स्ट टाइम जो है थायरॉक्सिन को आइसोलेट किया गया 1927 में, जो कि ब्रिटिश केमिस्ट थे चार्ल्स रॉबर्ट हैरिंगटन और इसके साथी जॉर्ज बार्बर। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है वो 1927 में थायरॉक्सिन को आइसोलेट किया, लेकिन 1949 तक यानी कि 1950 के करीब जो थायरॉक्सिन टेबलेट जो है वो कमर्शियली अवेलेबल नहीं थी। थायरॉक्सिन पे मुसलसल काम जारी रहा। फिर 1972 में सिंथेटिक यानी कि मसनूई तौर पर थायरॉक्सिन मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करवाया गया और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये मेडिसिन इसेंशियल मेडिसिन है, यानी कि जिंदगी जीने के लिए जिन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है उन्हें इसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि थायरॉक्सिन जो है वो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, यानी कि हमारी बॉडी में बनता है ये हार्मोन। हमारे जिस्म में गर्दन में गले के बिल्कुल सामने बटरफ्लाई शेप का एक हार्मोन ग्लैंड होता है जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन बनाता है। थायरॉक्सिन को T4 कहा जाता है। थायरॉक्सिन जिस्म में अहम किरदार अदा करता है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होने के बाद ये फिर ब्लड में यानी कि खून में शामिल हो जाता है, जहाँ से ये जिगर में पहुंचकर एक्टिव रहता है। थायरॉक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म में, हार्ट फंक्शंस, ब्रेन ग्रोथ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और मस्कुलर एक्टिविटी में काम आता है। जिस्म के तकरीबन तमाम कामों और बॉडी सिस्टम में थायरॉक्सिन का कहीं ना कहीं अमल दखल लाजमी होता है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को चेक करने के लिए यानी जिस्म में अगर खून में थायरॉक्सिन लेवल चेक करना हो तो फिर हम थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट करते हैं, जिसमें T3, T4 और TSH टेस्ट किया जाता है। ये एक ही टेस्ट है जिसमें ये तमाम पैरामीटर्स आते हैं। अगर ब्लड में थायरॉक्सिन लेवल नॉर्मल वैल्यू से कम आए तो इसका मतलब है कि जिस्म में थायराइड ग्लैंड सही काम नहीं कर रहा। थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरॉक्सिन कम प्रोड्यूस कर रहा है। जिस्म में कम थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होने की वजह से मुख्तलिफ अलामात ऑब्जर्व की जाती हैं, जिसकी बिना पर हाइपोथायराइडिज्म का मरीज कहा जाता है, यानी इस बीमारी को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब सबसे पहले हम थायरॉक्सिन कम होने की वजूहात देखते हैं, काजेज देखते हैं, फिर हम इसके साइन सिम्टम्स यानी कि अलामात पे नजर डालेंगे। हाइपोथायराइडिज्म की वजह जिस्म में आयोडीन डेफिशिएंसी, यानी कि जब जिस्म में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी, आयोडीन कम होगा, तब भी ये हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है। इम्यून सिस्टम यानी कि हमारा जो कुव्वत मुदाफ़ियत है, हमारी जो बॉडी के अंदर पुलिस फोर्स है, अगर उसमें कोई गड़बड़ पैदा हो जाती है, कोई डिसऑर्डर आता है, उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, जो हमारी बॉडी में हार्मोन काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें कोई गड़बड़ पैदा हो जाती है उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा ड्रग इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म काज कर सकता है। और अगर हम बात करें हाइपोथायराइडिज्म की अलामात के बारे में, तो जिस्म में जितना थायरॉक्सिन लेवल कम होगा अलामात उतनी ही ज़्यादा होंगी। और हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी अगर हम देखें तो बालिग अफराद में बच्चों की बनिस्बत ज़्यादा है, यानी बच्चों में ये बीमारी कम होती है लेकिन बालिग अफराद में ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और बालिग अफराद में फिर मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन में यानी कि फ़ीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बच्चों में ये बीमारी बहुत कम पाई जाती है, लेकिन बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी की जो साइन सिम्टम्स होते हैं, अलामात होती हैं, वो टिपिकल होती हैं और बहुत जल्दी और वाज़िया ज़ाहिर होती हैं। क्योंकि बच्चों में थायरॉक्सिन कम होने की वजह से जो बच्चों की जो नशूनमा यानी कि ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है। और इसके अलावा बच्चों और बालिग अफराद में जिस्म में हर वक्त बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, वज़न में कभी ज़्यादती हो जाती है, यानी वज़न बढ़ने लगता है तेज़ी से, जिस्म में कमज़ोरी, सख्त खुरदरे बाल होने लगते हैं, बालों का बहुत ज़्यादा गिरना इसमें हो सकता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगना, पट्ठों में दर्द हो, खिंचाव, अकड़ाव। अक्सर अफराद में कॉन्स्टिपेशन की जो साइन सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, यानी कि बार बार कब्ज़ की शिकायत होती है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और जो मेमोरी है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, यादाश्त में कमी, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है। ये तमाम अलामात हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हो सकती हैं। जब ये अलामात होती हैं तो थायराइड प्रोफाइल का टेस्ट किया जाता है, जिसमें T3, T4 और TSH टेस्ट किया जाता है।
और उन्हीं में पैरामीटर्स देख लिए जाते हैं। और अगर थायरॉक्सिन लेवल कम आ रहा हो तो फिर इन अलामात को ख़त्म करने के लिए, बॉडी फंक्शंस को ठीक करने और हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, अगर उसमें डिसऑर्डर आ गया है तो हार्मोन को बैलेंस करने के लिए थायरॉक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। थायरॉक्सिन टेबलेट का इस्तेमाल सारी ज़िंदगी करना पड़ता है, एक बात तो ये जहन में रख लें। फिर इसका डोज जो है वो डिपेंड करता है प्यूबर्टी पे भी, यानी कि जिन बच्चों की उम्र 12 साल से ज़्यादा है और बालिग अफराद हैं, फिर उस हिसाब से डोज एडजस्ट किया जाता है। बच्चों की उम्र के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अगर हम एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में देखें तो फिर 1.7 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर 12 साल की उम्र तो है लेकिन प्यूबर्टी इनकम्प्लीट है तो फिर 2 to 3 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। और जिन बच्चों की उम्र 12 साल से कम उम्र के होते हैं जो बच्चे, तो उन बच्चों में फिर 4 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि थायरॉक्सिन की टेबलेट होल लाइफ यानी कि सारी ज़िंदगी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसीलिए इसको इसेंशियल मेडिसिन कहा जाता है। और एक बात यह भी जहन में रखें कि कोई भी डोज जो है थायरॉक्सिन का वो फिक्स नहीं होता, मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक, और इसके अलावा थायरॉक्सिन लेवल ब्लड में जितना है उसी हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। कभी थायरॉक्सिन का डोज बढ़ा दिया जाता है और कभी थायरॉक्सिन का डोज कम कर दिया जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपना एक ही फैमिली फिजिशियन रखें जिसको आपकी तबीयत के बारे में तमाम बातें पता हों और वही जो है इसका डोज एडजस्ट करे। अगर बढ़ाना है तो बढ़ा दिया जाए और अगर इसका डोज कम करना है तो फिर वो कम कर दे। अगर हम बात करें इस टेबलेट के तरीका इस्तेमाल के बारे में तो थायरॉक्सिन टेबलेट नाश्ते से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। और इस बात की भी कोशिश करें कि अगर आपने फिक्स कर लिया है अपना एक टाइम, यानी कि नाश्ते से 1 घंटे पहले इस टेबलेट का आपने टाइम रख लिया है, तो फिर आप रोज़ाना उसी टाइम पे ही मेडिसिन लेते रहें ताकि आपके ब्लड में जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो स्टेबल होता रहे। अक्सर मरीज़ क्या करते हैं कि कभी सुबह के टाइम ले ली, कभी शाम के टाइम ले ली, कभी रात के टाइम ले ली, तो इससे ब्लड में थायरॉक्सिन का असर जो है वो स्टेबल नहीं रहता। इसीलिए बस कोशिश करें कि अगर नाश्ते से 1 घंटा पहले जो भी आपने टाइम फिक्स किया है, रोज़ाना बस उसी टाइम पे ही मेडिसिन ले लिया करें। और अगर आपने ये टेबलेट नहीं ली या आप भूल गए हैं और आपको जब याद आया कि मेडिसिन लेनी है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके थायरोनाम का डोज ले लें। अगर मेडिसिन लेने का नेक्स्ट डोज करीब आ चुका है तो फिर आप इस डोज को स्किप कर दें और सिर्फ नेक्स्ट डोज ही लें। और ये बात भी जहन में रखें कि आपने डोज डबल नहीं लेना है। मेडिसिन का डोज आपकी सेहत, अलामत और बर्दाश्त के हिसाब से ही इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। अब हम बात करते हैं थायरोनाम टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि थायरोनाम टेबलेट के इस्तेमाल से क्या साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। तो थायरोनाम टेबलेट के इस्तेमाल से जिस्म में गर्मी महसूस हो सकती है, आपके जिस्म में ज़्यादा गर्माइश हो सकती है, पसीने का ज़्यादा आना हो सकता है, जिस्म में थकावट ज़्यादा होने की शिकायत हो सकती है और कुछ अफराद में हेयर फॉल यानी कि बालों के गिरने की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में पल्पिटेशंस यानी कि दिल की तेज़ धड़कन होने की भी शिकायत हो सकती है। और ये अलामत ज़्यादातर उन अफराद में ज़्यादा पाई जाती है जब ये डोज़ स्टार्ट कर रहे हों, यानी कि अगर आप थायरोनाम का डोज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले 1, 2, 3 हफ्तों में ये अलामत सामने आ सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका डोज़ बॉडी में एडजस्ट होता रहेगा फिर आपको महसूस होगा कि जो जिस्म में गर्माइश महसूस हो रही थी, पसीने ज़्यादा आ रहे थे या जिस्म में थकावट हो रही थी या दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ठीक होने लगा है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मज़ीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इंफॉर्मेशन वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि तमाम आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।